मैं रणथंभौर दुर्ग बोल रहा हूँ, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन रणथंभौर बख्तर बंद दुर्ग है। मैं वही किला हूँ जहाँ पर राजस्थान का पहला शाका हुआ था। ये मेरे इतिहास का सबसे काला अध्याय है जिसका मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ। मैं राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में अपना उच्च स्थान रखता हूँ। मेरे ऊपर कहीं मुस्लिम आक्रमणकारियों की काली नजर पड़ी और मुझे कहीं आक्रमणों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी आज मैं बड़ी शान से खड़ा हूँ और अपने गौरवशाली इतिहास और हमीरदेव चौहान की वीर गाथा सबको सुनाता हूँ। मेरा निर्माण राजा सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में मेरे ऊपर अधिकार करने हेतु आक्रमण किया, लेकिन उससे पराजित होना पड़ा। लगातार 3 बार अलाउद्दीन खिलजी को मुंह की खाने के बाद चौथे प्रयास में वह मेरे ऊपर अधिकार करने में सफल हो गया। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हाथों से दिल्ली निकल जाती है। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने मुझे अपनी राजधानी बनाया। गोविंदराज के अलावा मेरे ऊपर पल्लन देव, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट्ट, नाहर देव, नेमेंद्र सिंह, हमीर देव, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सुरजन हाड़ा और मुगलों के अलावा आमेर के राजाओं आदि का मेरे ऊपर समय समय पर शासन रहा। मेरी सबसे बड़ी ख्याति हमीरदेव चौहान के समय हुई थी। इस काल को मेरा स्वर्णिम काल कहा जाता है। इन्होंने मेरे ऊपर 19 वर्षों तक शासन किया। करीब 1 शताब्दी तक ये दुर्ग मेवाड़ के महाराणाओं के अधिकार में रहा। खानवा के युद्ध में घायल महाराणा सांगा को भी इलाज के लिए मेरे ही यहाँ पर लाया गया था। राजस्थान का पहला शाखा भी मेरे ही यहाँ पर हुआ था। ये शाखा 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था और इसी युद्ध में हमीरदेव चौहान किले के कुछ गद्दार सैनिकों के विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीर गति को प्राप्त हुए थे। हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में मेरे यहाँ राजस्थान का पहला जौहर हुआ था। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है। इस तरफ हमीरदेव चौहान का साम्राज्य दूर दूर तक फैल रहा था। हमीरदेव चौहान का साम्राज्य मेवाड़ से लेकर गुजरात तक और दिल्ली की सीमाओं तक फैला हुआ था। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात पर आक्रमण होता है। गुजरात को जीतने के बाद वहां से धन खजाना लूटकर उसकी सैनिक टुकड़ियां वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। रास्ते में इन सैनिकों के बीच लूट के सामान के बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन के मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह और कैबरू वहां से भागकर हमीरदेव चौहान की शरण में आ गए। हमीरदेव चौहान ने इन्हें रणथंभौर के किले में शरण दे दी और रक्षा का वचन दे दिया। जब इस बात की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को लगी तो हमीरदेव चौहान से कहा कि वह इनके सेनापतियों को वापस लौटा दे, लेकिन हमीरदेव चौहान ने मोहम्मद शाह और कैबरू को वापस लौटाने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे ऊपर आक्रमण करने का फैसला किया। उसने 1299 ईस्वी में नुसरत खां, अल्फ खां और उल्गू खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना रणथंभौर आक्रमण के लिए भेजी। इस सेना ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। हमारे सैनिकों ने किले के बाहर बैठी दुश्मन सेना पर छापामार युद्ध जारी रखे। इन हमलों में खिलजी का प्रमुख सेनापति नुसरत खां मारा जाता है। इस बात की जानकारी दिल्ली में बैठे अलाउद्दीन खिलजी को लगी तो वह वहां से एक विशाल सेना लेकर के रणथंभौर पर आ धमका। इस बार अलाउद्दीन खिलजी काफी भारी भरकम सेना लेकर आया था। उसने फिर से किले की घेराबंदी कर दी। किले में आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी लगभग 1 वर्ष तक किले की घेराबंदी करके बाहर बैठा रहा। किले के अंदर अनाज की कमी होने लगी। इतिहास में यह भी जानकारी मिलती है कि किले के कुछ सैनिक अलाउद्दीन की तरफ मिल गए थे। आखिरकार 1301 ईस्वी में हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में किले में केसरिया होता है। सभी वीर केसरिया बाना पहन दुश्मन सेना पर टूट पड़े। हमीरदेव चौहान के 2 प्रमुख सेनापति आला और उदल थे, जो कि बड़े ही खूंखार योद्धा थे। कहते हैं कि हमीरदेव चौहान की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। जब हमीरदेव चौहान की सेना दुश्मनों को काफी दूर तक खदेड़कर वापस किले की तरफ आ रही थी, उसी दौरान दुश्मनों ने वापस पीछे से आकर हमला बोल दिया और इस बार दुश्मन अपनी योजना में कामयाब हुआ। सारे वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। किले में रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। कहते हैं कि हमीरदेव चौहान ने इस दौरान किले में मौजूद शिव मंदिर में अपनी तलवार से अपना सिर काट करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। हमीरदेव चौहान काफी हठी स्वभाव के थे। एक बार जो उन्होंने तय कर लिया वो पक्का था। इसीलिए हमीरदेव चौहान के बारे में कहा जाता है कि सिंह घमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। अर्थात शेर जिस दिशा में चलना शुरू कर लेता है, फिर चाहे उस दिशा में कोई भी समस्या आए, शेर अपना रास्ता नहीं बदलता है। केले के पेड़ पर एक बार ही फल लगता है। जिस प्रकार
एक कन्या जीवन में सिर्फ एक बार ही तिरिया तेल चढ़ती है, उसी प्रकार हमीर देव की हट भी कभी नहीं बदलती है। तभी तो युद्ध जीतने के बाद अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अगर आप मेरे यहाँ घूमने आओगे तो यहाँ की खंडर दीवारें भी आपको हमीर देव चौहान की याद दिलाएगी। मेरा मुख्य प्रवेश द्वार 9 लख का दरवाजा है। मेरे प्रांगण में आपको बड़ी बड़ी विशाल छतरियाँ भी देखने को मिलेगी। मेरे यहाँ सामंतों की हवेलियाँ, बादल महल, हमीर कचहरी, दिल्ली दरवाजा, जोगी महल, गणेश मंदिर और शांत दरवाजे भी मौजूद है, जिसमें नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली पोल, शतपोल और सूरज पोल शामिल है। मैं दिल्ली के सामने कभी नहीं झुका। मैंने हमेशा दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मुगल बादशाह अकबर के साथ में मेरा युद्ध हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मालवा के मोहम्मद खिलजी, गुजरात के बहादुर शाह, शेर शाह सूरी तथा 1569 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने भी मेरे ऊपर आक्रमण किया। आज़ादी के बाद मैं भारत सरकार के अधीन हो गया और 1964 के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकार में हूँ। यूनेस्को द्वारा 21 जून 2013 को मुझे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले ऐतिहासिक अध्याय के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।